समय एक ऐसी चीज है जिसे हम इंसान अपने हिसाब से काबू नहीं कर सकते। समय के साथ साथ ब्रह्मांड में हर चीज बदलती रहती है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता और इसके आगे दुनिया की कोई भी चीज टिक नहीं सकती। इसीलिए भारतीय शास्त्रों में कहा जाता है कि समय बहुत ही बलवान है। जो इसका सदुपयोग करता है उनका जीवन सफल बन जाता है और जो इसका दुरुपयोग करते हैं उनका जीवन बेकार और बेजान हो जाता है। यूं तो आपको समय के बारे में आपके बड़े बुजुर्ग कई कहानियां सुना चुके होंगे जिसके अंदर इसके महत्व को दर्शाया गया होगा, लेकिन क्या आप समय यात्रा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को जानते हैं? इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल से जुड़े हर पहलू को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय यात्रा और समय को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अच्छे तरीके से समझा था। हमारा ब्रह्मांड 3 आयामों से बना हुआ है, लेकिन आइंस्टीन के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में चौथा आयाम भी मौजूद है। उन्होंने समय को चौथे आयाम के रूप में दुनिया के सामने रखा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि समय सतत यानी कि स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइंस्टीन के द्वारा दिए गए सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति प्रकाश के रफ्तार से चलता है तो उस वक्त समय अपने आप धीमा हो जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती आर्टिफिशियल सैटेलाइट आज इसी सिद्धांत की वजह से मुमकिन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज इसी सिद्धांत की वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हम समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम मशीन और टाइम ट्रैवल। टाइम मशीन का मूल कार्य है कि स्पेस टाइम को मोड़कर किसी भी चीज को पल भर में एक से दूसरे जगह तक पहुंचा दे। स्पेस टाइम के इसी मुड़ाव को ही क्लोज टाइम लाइक कर्व कहा जाता है। वैसे संसार में किसी भी चीज को प्रकाश की स्पीड से ज़्यादा तेज या यूं कहें कि उसके परे जाने के लिए अकल्पनीय ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और इसी के कारण टाइम मशीन को चलाने के लिए भी अकल्पनीय ऊर्जा की जरूरत है। हालांकि कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि समय में पीछे जाने के लिए और टाइम मशीन को चलाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए एक निर्धारित गति में सटीक लूप में चक्कर लगाने से हम समय में पीछे जा सकते हैं। समय यात्रा करने के सबसे बेहतरीन तरीके। नंबर 1, वर्म होल के जरिए। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी समय यात्रा करने का जिक्र पाया गया है। हालांकि आज तक वास्तविक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ऐसी यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत कठिन होने वाला है। वैसे आइंस्टीन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में यह साफ कहा गया है कि प्रकाश से ज़्यादा तेज जाने के लिए वस्तु को अनंत वजनी होने के साथ साथ लंबाई में शून्य होना जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर किसी तरीके से आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन को आधार बना के अंतरिक्ष में वर्म होल को बनाया जाए तो हम आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं। टनल आकृति में बना यह वर्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर मौजूद 2 अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ता है, जिसके अंदर से होते हुए हम लोग प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसके लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी तकनीक को विकसित करना पड़ेगा जो अंतरिक्ष में कहीं भी वर्म होल को बनाने में सक्षम हो। इसकी मदद से हम पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद खगोलीय पिंडों तक पहुंचने के साथ ही प्रकाश के रफ्तार को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, प्रकाश के रफ्तार से ज्यादा तेज जाना यानी कि समय को मात दे देना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्म होल को बनाने के लिए अति सूक्ष्म कणों की जरूरत पड़ सकती है। अति सूक्ष्म होने के कारण यह कण कितने ज्यादा स्थायी हैं, इसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। नंबर 2, ट्रैवलिंग इन हायर डायमेंशन। हॉलीवुड की इंटरस्टेलर फिल्म को आधार मानकर इस सिद्धांत की कल्पना की गई है। इसके अनुसार अगर हम हायर डायमेंशन में यात्रा कर पाएं तो समय के अंदर सहज तरीके से जा सकते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अंतरिक्ष यात्री ट्रेजर एक्ट के जरिए समय में यात्रा करने में सक्षम हुए थे। ठीक इसी तरह अगर हम लोग वास्तव में ऐसी ही किसी चीज को बना लेते हैं तो अति सहज तरीके से समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि समय को आइंस्टीन ने एक अलग आयाम का दर्जा दिया है, तो इसके हिसाब से एक आयाम से दूसरे आयाम में यात्रा करना लगभग समय यात्रा करने जितना ही कठिन है। नंबर 3, कॉस्मिक स्ट्रिंग के जरिए। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में कॉस्मिक स्ट्रिंग का जिक्र मिलता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है
कि जब ब्रह्मांड बना था तब उसके अंदर ट्यूब की आकृति के कई सारे लंबे व सकरे स्ट्रिंग मौजूद थे। यह ट्यूब बाद में चलकर कॉस्मिक स्ट्रिंग बन गए। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कॉस्मिक ट्यूब के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा भरी रहती है। इसके अलावा ट्यूब के अंदर मौजूद पदार्थ बहुत ही ज्यादा सघन अवस्था में रहता है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत ही ज्यादा सघन पदार्थ को अपने अंदर रखने की वजह से यह ट्यूब बड़े ही आसानी के साथ स्पेस टाइम को मोड़ने व बदलने में सक्षम होते हैं। हालांकि अभी से लेकर वैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कॉस्मिक स्ट्रिंग असल में अनंत हैं। इसकी लंबाई का अंदाजा लगा पाना लगभग असंभव है। नंबर 4, ब्लैक होल के जरिए। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों की नकारात्मक सोच ही रहती है। हमें लगता है कि ब्लैक होल तो सिर्फ विनाश करने के लिए ही बने हैं, लेकिन बता दूं कि ब्लैक होल विनाश करने के साथ साथ समय यात्रा करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। इसीलिए इसे लेकर वैज्ञानिक उत्सुकता के साथ शोध में लगे हुए हैं। वैसे यह सिद्धांत आपको अवश्य ही चौंकाने वाला है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम किसी तरीके से एक ऐसे यान का निर्माण कर सकें जो कि ब्लैक होल के अंदर बहुत तेजी से घुसकर निकल सके, तो शायद हम समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो एक ऐसे कृत्रिम होल का निर्माण करें जो कि बहुत तेजी से घूम रहा हो। जब कोई भी यान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करके आधी दूरी तय कर लेता है तो वह स्वयं समय में तेज चल रहा होता है। वैसे अनुमान है कि ब्लैक होल के अंदर बाहर के मुकाबले समय दोगुनी तेजी से व्यतीत होता है। इस सिद्धांत की वजह से जो भी अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के अंदर से होकर आएगा वह पृथ्वी में रहने वाले लोगों से लगभग 5 साल आयु में छोटा होगा। हालांकि समय यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकाश की रफ्तार से यात्रा करना जरूरी है। तो ये थे समय यात्रा करने के तरीके। लेकिन समय यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना बाकी है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि समय में पीछे जाना समय में आगे जाने से बहुत ही ज्यादा अलग और कठिन है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से हम समय में पीछे नहीं जा सकते। तो इसका जवाब है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के तहत अगर कोई व्यक्ति पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को ही मार डालता है तो वह कैसे आने वाले समय में अपने अस्तित्व में आएगा। अगर उसके ग्रैंडफादर ही जिंदा नहीं रहेंगे तो उसके पिता तथा वह कभी भी जन्म नहीं ले सकते। इसीलिए समय में पीछे जाना एक तरह से असंभव ही लगता है। हालांकि इसे लेकर कई वैज्ञानिक यह कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र में आप दूसरे समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में जन्म लेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हम कभी समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे? कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।